अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हाज़रीन खैर व आफ़ियत से होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल अंदाज़ कुरान में आप तमाम हाज़रीन को खुशामदीद है। तो चलिए बात कर लेते हैं। जैसा कि आप तमाम हाज़रीन को नज़र आ रहा होगा कि ये जो चीज़ है ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं। तो हाज़रीन इसको नुक्ता बोलते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तिकोना शेप में नुक्ता होता है, डॉट होता है। तो ये तिकोना शेप किस लिए बनाई गई है, ये नूरानी कायदे और हमारे कुरान करीम में जितने भी नुक्ते आते हैं वो इस प्रकार होते हैं। तो ये एक नुक्ता, ये दो नुक्ते, ये तीन नुक्ते, तीन ही नुक्ते आते हैं। तीन से ज़्यादा नुक्ते कुरान करीम में नहीं आते। फ़र्क ये होता है कि ये जो एक नुक्ता है ये या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। फ़र्क ये होता है कि ये जो दो नुक्ते हैं ये या तो ऊपर होंगे या फिर नीचे होंगे। और ये तीन नुक्ते तो ऊपर ही होते हैं, नीचे नहीं होते। कुरान करीम में जितने भी तीन नुक्ते आपको मिलेंगे वो सब ही ऊपर ही मिलेंगे। तो दोस्तों ये हमने समझ ही लिया है कि ये नुक्ते होते हैं तीनों, ये एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते। तो अब हम इनको समझ लेते हैं कि एक नुक्ता ऊपर आएगा तो क्या बनेगा, नीचे आएगा तो क्या बनेगा, दो नुक्ते ऊपर आएंगे तो क्या बनेंगे, नीचे दो नुक्ते होंगे तो क्या बनेंगे, तीन नुक्ते ऊपर होंगे तो क्या बनेगा। तो हम यहाँ से देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है नुक्तों की पहचान। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये एक नुक्ता है। तो एक नुक्ता अगर नीचे होगा तो क्या होगा, वो बा होगा। अगर एक नुक्ता हमारा नीचे आ रहा है तो क्या बनेगा, बा बनेगा। इसी तरह ये दो नुक्ते हैं, दो नुक्ते अगर ऊपर हैं तो वो किस हरूफ के आते हैं, वो ता के आते हैं। दो नुक्ते ऊपर किस हरूफ के आते हैं, ता के आते हैं। ये तीन नुक्ते हैं तो तीन नुक्ते ऊपर किसके आते हैं, सा के आते हैं, और नीचे किसी के भी हरूफ के नहीं आते। और एक नुक्ता ऊपर किसके आता है, नून के आता है। और एक नुक्ता दो नुक्ते नीचे किसके आते हैं, या के आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास कि हमने नुक्तों की पहचान के बारे में जाना और नुक्तों से हमारे जो है क्या पता चलता है नुक्ते लगने से, इसके बारे में हमने जाना है कि एक नुक्ता, दो नुक्ते, तीन नुक्ते। सिर्फ कुरान करीम में तीन ही नुक्ते आते हैं, तीन से ज़्यादा नुक्ते नहीं आते। और हमारी जो कुरान करीम में 29 लेटर्स हैं वो या तो नुक्तों से पहचाने जाते हैं या फिर शक्ल से पहचाने जाते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज आप हजरात को ये बहुत अच्छी जानकारी मिली है और आप हजरात जो है कंफ्यूज ना हो नुक्तों से। तो इसलिए मैंने आपको नुक्तों के बारे में बहुत अच्छे से बता दिया है। और अगर अब भी कुछ अगर आपको समझ में ना आ रहा होगा तो हमारी इस वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं। जज़ाकल्लाह। हमारी वीडियो को आगे शेयर कर दिया करें ताकि और लोगों को भी ये अहम जानकारी
یہ قرآن کریم کی جو بنیادی چیزیں ہیں اور قرآن کریم کو پڑھنے کا جو انداز ہے اور قرآن کریم کے جو قواعد ہیں اور جو حروف کی پہچان ہے وہ سب دوسرے حضرات کو بھی اس کی جانکاری ہو اور انشاءاللہ ہم سب کو اس کا ثواب بھی ملے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔